सो ये गाइस, अगर आपने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तब यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं सीजन 2 के एपिसोड 3 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सीड कागेनो यानी शैडो को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, लगता है ये भी लीडर नहीं था, मुझे तो लगा था कि यहीं पर लीडर होंगे। क्या ये उन बैटल्स में से है जो कि ग्रुप बैटल करते तो हैं लेकिन उनका कोई लीडर नहीं होता है। चलो एक बार जाकर मैं अंडरग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ, अगर वहाँ भी कोई नहीं मिलेगा तो मैं सारे गोल्ड कॉइन लेकर अपने घर पर वापस चला जाऊँगा। यहाँ पर गॉडेस वैम्पायर के हार्ट में तभी कुछ हो रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर और मैरी को देखते हैं। मैरी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही यहाँ पर क्रिम्सन है ना ही कोई और है, यहाँ पर क्या होने वाला है। और वो क्लेयर से संभल के रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी क्लेयर को वैम्पायर क्वीन अटैक कर देती है और वो भी अपने इवॉल्व फॉर्म में। और क्लेयर को पास लाकर क्वीन तो उसका खून पीने लगती है। मैरी उसको बहुत रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो तो रुकती ही नहीं। और तभी यहाँ पर शैडो गार्डन के मेंबर्स आ जाते हैं और वो तो क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर अटैक कर देते हैं और किसी तरह से क्लेयर को वहाँ से छुड़ा कर यहाँ पर लाते हैं। और यहाँ पर गामा उसे ट्रीट कर रही होती है। मैरी कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तो बस क्लेयर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रही होती है और उन्हें लगता है कि शैडो कोई और ज़रूरी काम कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। और बीटा कहती है, लगता है हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। और वैम्पायर तो तभी हील करने लगती है और वो भी अटैक करने लगते हैं और वो तो इनके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर बीटा तभी पीछे से अटैक करती है, लेकिन मैरी कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ तो उससे भी ज़्यादा। भले ही लो ब्लड प्रेशर की वजह से पहले वो बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन उसके बाद वो तो बहुत ही ताकतवर हो गई थी। और वैम्पायर क्वीन तो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगती है, जिसे देखकर एक एल्फ कहती है, ये तो अल्फा समा से भी ज़्यादा पावरफुल है। और युकीमे कहती है, मुझे यहाँ पर सही टाइम पर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। और जगरनॉट भी तब तक वहाँ पर चढ़ के आ गया होता है और वो कहता है, अकेले अकेले मज़े लेना बंद करो। और वो तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे हरा देती है। और जगरनॉट तो सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और युकीमे भी कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? और जगरनॉट कहता है, शांत हो जाओ, अपने काम से मतलब रखो। और वो तो एल्फ्स के ऊपर अटैक करने लगती है एंड सभी लोग घायल होने लगते हैं। और साथ में जगरनॉट भी घायल हो गया होता है, उसका तो पैर ही टूट गया होता है। और युकीमे कहती है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, सामने से अटैक को लोगे तो ऐसा ही होगा। और मैरी यहाँ पर नोटिस कर रही होती है कि धीरे धीरे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले रहे होते हैं। और ये लोग देखते हैं कि ब्लड क्वीन तो थोड़ा भी कमज़ोर नहीं हुई है, इतना डैमेज लेने के बाद भी। तो बीटा रोज से कहती है कि क्लेयर को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन रोज़ कहती है, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे और भी चीज़ें करनी है यहाँ पे। और वो तो अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी ब्लड क्वीन तो उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। और ब्लड क्वीन के अटैक के बाद तो ये लोग फिर से स्लाइम में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसे देखकर बीटा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैडो समा के पावर को वापस से रिवर्स करने की। और बीटा क्लेयर को बचा रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं और तभी क्लेयर उठती है, आपको किसी ने बहुत ही पहले कर्ज कर दिया था, इसलिए आपको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन किसी ने आपको ठीक भी कर दिया था। और क्लेयर कहती है, मुझको ठीक किसने किया? ये तो आपका कोई चाहने वाला ही है, जो कि आपको बहुत ही पहले ठीक कर चुका था। और क्लेयर कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? आपकी बॉडी अडाप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए फिर से वो डिकम्पोज हो रही है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगी। और क्लेयर कहती है, तुम कह क्या रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्लेयर तो फिर से बार बार वही सवाल पूछे जा रही होती है, तो आखिर में किसने मुझे ठीक किया था? वो तो इवोल्यूशन के बारे में बताने लगती है। अच्छा, क्या तुमने सुना है कि साइंटिस्ट ने बताया कि ह्यूमन तो इवॉल्व होने के पहले मंकीज थे? और क्लेयर कहती है, इस सब से इसका क्या मतलब है? अभी एक साइंटिस्ट आया था और उसने बताया था, लिविंग क्रिएचर तो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो तो स्मार्टेस्ट ही होते हैं, और स्मार्टेस्ट मंकी ह्यूमन बन जाते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज ब्लड है वो तो दो टाइप में डिवाइडेड है, पहला पोजेसर और दूसरा प्रोजेनिटर। और ये दोनों वैम्पायर टाइप के ब्लड तो कैरेक्टरिस्टिक से अलग होते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और तभी यहाँ पर कोई बेल सी बजती है और ये यहाँ से जाने लगती है। और तभी क्लेयर के हैंड्स में कुछ ग्लो करने लगता है और वो पूछती है, आखिर तुम क्या बताने वाली थी? अभी समय हो गया, ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, ये तो तुम्हारे पावर्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और वो जा ही रही होती है, तभी क्लेयर पूछती है, आखिर तुम कौन हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? और वो कहती है, मेरा नाम अरोरा है और मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम उसके साथ हो।
और वो तो क्लेयर को क्लियरली नहीं बताती है कि बात किसकी हो रही है। तो क्लेयर कहती है तुम किसकी बात कर रही हो, और वो तो शैडो की बात कर रही होती है। तभी हमें पास के सीन को दिखाया जाता है कि इसके पहले क्या हुआ था। जब क्लेयर वापस से पोजेस्ट हो गई थी तब अरोरा वहाँ पर आ जाती है और वो लोग कहते हैं यहाँ पर बीच ऑफ कैलेमिटी क्या कर रही है। और अरोरा कहती है इस बॉडी में तो मैं फ्रीली मूव कर पा रही हूँ, चलो देखते हैं कि इस बॉडी से क्या किया जा सकता है। और वो तो ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करने लगती है और ब्लड क्वीन भी अपना अटैक करती है, लेकिन वो तो उसे हरा देती है और कहती है माफ़ करना लेकिन मैं तो ओरिजिनल हूँ। और अरोरा कहती है चलो तुम्हारी ताकत के बदले में मैं तुम्हें यहाँ का सबसे पावरफुल अटैक दिखाती हूँ। और वो तो आई एम एटॉमिक पावर को यूज़ करने वाली होती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कंट्रोल जाने लगता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और वो कहती है लगता है बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पा रही है। और तभी बीटा आकर कहती है ये सब आप क्या कर रही हैं। और अरोरा कहती है चिंता मत करो, ये तो जल्दी हील हो जाएगा, तुम भी ऐसा कर सकती हो और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस टाइम कंज्यूम करने के लिए आई हूँ जब तक वो यहाँ पर नहीं आता है। और तभी यहाँ पर शैडो की एंट्री होती है और युकीमे कहती है लगता है आज का स्टार आ गया है। और शैडो के पॉकेट्स में से तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स बाहर निकल रहे होते हैं जो कि उसने पहले ही चुरा लिया होता है। और एलिजाबेथ और वो दोनों आपस में बहुत ही तगड़े अटैक्स करने लगते हैं, जिसे देखकर मैरी कहती है किसी के पास इतना पावर कैसे हो सकता है, ये तो विच ऑफ कैलेमिटी से भी ज़्यादा पावरफुल है। और बीटा सोच रही होती है कि शैडो सामा अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो बस उसके साथ मज़े ही ले रहे हैं। और उसे याद आता है कि यहाँ पर तो वो लोग भी हैं, वो तो उसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये देखकर बेटा बहुत ही खुश हो जाती है और सभी लोग भी। और शैडो कहता है चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं मैं तुम्हें से किसी एक को भी लूज़ नहीं कर सकता। और वो तो ये सीन देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। और तभी शैडो फिर से कहता है मैं तुम्हें से किसी एक को भी नहीं खोना चाहता। और बीटा कहती है मुझे नहीं पता था कि आप हमारी इतनी केयर करते हैं। और बीटा कहती है चिंता मत करिए, आप तो जीत के ही रहेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, मैं आपकी जीत के लिए विश कर रही हूँ। और शैडो तो बार बार यही लाइन कह रहा होता है कि मैं किसी को भी लूज नहीं करूँगा। और शैडो तो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। दोनों आपस में बहुत ही बड़ी फाइट करने लगती हैं। और तभी बीटा गोल्ड कॉइन्स को नोटिस करके कहती है ये क्या है। और जगरनॉट कह रहा होता है आखिर वो हवा में उड़ के करना क्या चाहता है। और युकीमे कहती है मुझे लगा ही था, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। और शैडो उसके पास आकर कहता है आज का गेम कुछ ज़्यादा नहीं खिंच गया है। और वैम्पायर क्वीन कहती है कि आप इतने काइंड होंगे कि अपना नाम बताएंगे। और शैडो तो अपने आई एम एटॉमिक को तैयार कर रहा होता है, लेकिन मैरी उसे रोकने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन इस बार वो तो रिकवरी एटॉमिक का यूज़ करता है, जिससे सीन कुछ ज़्यादा ही बदल जाता है। और बीटा यहाँ पर कहती है अब ये ठीक रहेगी, लेकिन हम लोग तो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ईटा को यहाँ पर बहुत ही काम करना पड़ेगा। और रोज़ यहाँ पर कह रही होती है हेवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे लोग भी मिल सकते हैं। इसके बाद बीटा रोज़ यानी नंबर 666 को बुलाने लगती है एंड सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जगरनॉट यहाँ पर सोच रहा होता है उस गैंग का नाम क्या था, हाँ शैडो गार्डन, उससे एक दिन फाइट करने में मज़ा आएगा। और नेक्स्ट सीन में हम सीड के दोस्तों स्केल एंड पो को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं मुझे तो मज़ा करने का मौका नहीं मिला। अरे खैर मनो, कम से कम तुम जिंदा तो हो। और यहाँ पर सिड कुछ खा रहा होता है हमेशा की तरह। और क्लेयर और मैरी तो गुड बाय कह रहे होते हैं और सिड सोचता है वैम्पायर एंड पोजेस लोगों को ठीक करना तो आसान ही होता है, दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन दुनिया में तो कुछ और भी स्पीसीज हैं जो कि थोड़े से अलग होते हैं। और नेक्स्ट सीन में क्लेयर सोच रही होती है मेरे हाथ में तो कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लगता है मेरे पास सही में स्पेशल पावर है। और सिड यहाँ से जा रहा होता है और वो इसे इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिड और क्लेयर जा रहे होते हैं वापस। और सिड सोचता है क्लेयर के हाथ में और मैजिक के कारण तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं जिससे क्लेयर को हो सकता है परेशानी हो, लेकिन बच्चों को तो इन प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है तभी वो ग्रो करते हैं। और कई बच्चे तो बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए। और तभी क्लेयर कहती है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए मेरे पास कई सारे स्पेशल पावर्स हैं जो कि मेरे लेफ्ट हैंड से ही रूटेड हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। और सिड कहता है चिंता मत करिए, आप जो भी बात फॉलो करेंगी मैं उसके पीछे ही रहूँगा। और क्लेयर उसे थैंक यू कहती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें शैडो के बारे में पता है। और सिड कहता है क्या आप किसकी बात कर रहे हैं, कहीं उसकी तो नहीं जिसने हमारे स्कूल को जला दिया था। तो क्लेयर कहते हैं नहीं छोड़ो रहने दो। और सिड सोचता है मुझे पता है मेरी बहन को कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन इसी तरह वो ग्रो भी करेगी। वैसे ही बच्चे तो ग्रो भी करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम क्वीन एलिजाबेथ और मैरी को भी देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। और सिर सोचता है वैसे इस मिशन में तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, चाहे जो भी हो आखिर में मुझे गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही गए तो सब ठीक ही था। हाँ मेरे पास 3000 होने चाहिए थे लेकिन अभी तो बस 500 ही बचे हैं क्योंकि बाकी सब तो मैंने 100 में ही गिरा दिया था। और इसके करेंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मुझे इसके बदले 50 मिलियन जेनीज मिल जाएंगे, जो कि कहे तो मेरे पूरे लाइफ के लिए सही नहीं होगा लेकिन तभी ये अच्छा ही है। वैसे भी लॉलेस सिटी और उसके 2 टावर्स तो लगे ही हुए हैं, मुझे जब भी पैसों की कमी होगी मैं यहाँ पर आकर ले ही सकता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें सैडो और युकीमे को दिखाया जाता है जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं और सैडो कहता है हाँ तुम्हें क्या कहना था अब बोलो। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आपको क्या लगता है सैडो इसके साथ मीटिंग क्यों कर रहा है, आखिर में क्या होने वाला है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर नेक्स्ट एपिसोड को आप मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।